Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English. मिलियन कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश को हम दोबारा शुरू कर रहे हैं बिकॉज रैन एंड मार्टिन बुक को, जो कि ग्रामर की फेमस बुक है, उसको हमने ज्यों का त्यों पढ़ाया था एज इट इज। इस कारण से एशन एंड कंपनी ने कॉपीराइट लगाया। लगभग उसके 25 वीडियो पर कॉपीराइट लगा और यूट्यूब ने चैनल डिलीट कर दिया। चलिए हम दोबारा शुरू कर रहे हैं, तो दोबारा शुरू करने के लिए आप हमसे जुड़े रहें ताकि हम दोबारा स्टैंड हो सकें और वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। डेस्क्रिप्टिव पोइम्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। इन पोइम्स के हम एनालिसिस को पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे ताकि एग्जाम की दृष्टि से कोई भी क्वेश्चन बच ना सके। हम इनका एक्सप्लेन नहीं पढ़ रहे बल्कि इन पर एनालिसिस पढ़ेंगे। वीनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ लुक्रीक, द पैसिनेट ऑफ पिलग्रिम, द फिनिक्स एंड टर्टल एंड द लवर्स कंप्लेंट। चलिए शुरू करते हैं। वीनस एंड एडोनिस 1593 में जो है पब्लिश होती है। आप जानते हैं कि 1592 और 93 में इंग्लैंड में प्लेग एक एपिडेमिक फैलती है, महामारी फैलती है। उस दौरान जो थिएटर हैं इंग्लैंड के, उनको बंद कर दिया जाता है। तो विलियम शेक्सपियर इन वर्षों के दौरान कोई प्ले नहीं लिखते हैं, लेकिन ये दो डेस्क्रिप्टिव नैरेटिव पोइम्स लिखते हैं, वीनस एंड एडोनिस और दूसरी है रेप ऑफ लुक्री। एक 1593 में पब्लिश होती है और सेकंड वन जो रेप ऑफ लुक्री है वो 1594 में पब्लिश होती है। चलिए इस पोइम के बारे में पढ़ते हैं। वीनस एंड एडोनिस इज शेक्सपियर नैरेटिव पोइम, फर्स्ट प्रिंटेड इन क्वार्टो 1593। देखिए क्वार्टो पेज का माप है जो 1593 में पब्लिश होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज प्रोबेबली शेक्सपियर्स फर्स्ट पब्लिकेशन। तो वीनस एंड एडोनिस को शेक्सपियर का पहला प्रिंटेड वर्क माना जाता है, सबसे पहले यही पब्लिश होता है। वीनस और एडोनिस की जो स्टोरी है वो ग्रीक मैथोलॉजी पर बेस्ड है और इन ग्रीक मैथोलॉजी दे वर मोस्ट ब्यूटीफुल कपल, यानी कि वीनस और एडोनिस ग्रीक मैथोलॉजी में ब्यूटीफुल कपल होते हैं। वीनस गॉडेस ऑफ लव होती है एंड एडोनिस एन एक्सट्रीमली हैंडसम यंग मैन, और अत्यधिक सुंदर युवा होता है। एक इमोर्टल है, एक गॉडेस है और सेकंड मॉर्टल है और कॉमन मैन है। तो इन दोनों में के लव के बारे में बताया जाता है। देयर मिथ वॉज अ स्टोरी ऑफ ब्यूटी बर्न थ्रू सिंफुल इंसेस्ट एंड लव टर्निंग इनटू अ ट्रेजेडी। यानी इनका जो मिथक है वो पापपूर्ण इंसेस्ट यानी कि व्यभिचार से जन्मी सुंदरता और उसके प्रेम की ट्रेजेडी में बदल जाने की कहानी है। अब बात करते हैं इसके सोर्स की। तो विलियम शेक्सपियर ने जो लिखा है वीनस एंड एडोनिस, द पोएम इज इंस्पायर्ड बाय एंड बेस्ड ऑन द स्टोरी फाउंड इन मेटामॉर्फोसिस। बहुत ही फेमस रचना है लैटिन पोइट ओविड की, तो इस पर बेस्ड है। और जो ओविड है वो 43 BC के एक रोमन पोइट है और ये उस दौरान की बात होती है जब ये किंग एगस्टस का एज माना जाता है। ही वॉज कंटेम्पररी ऑफ वर्जिल एंड होरेस। तो होरेस और वर्जिल दूसरे रोमन पोइट्स रहे हैं, उन्हीं के कंटेम्पररी इनको माना जाता है। ये तीनों ही पोइट ओविड, वर्जिल और होरेस रोमन के बहुत ही फेमस राइटर्स हैं। और इस एज को, जो एगस्टस एज है लैटिन पोइट्री में, उसको गोल्डन एज कहा जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे आप, खैर यहाँ उसको अलग भी पढ़ लेंगे। बोथ वीनस एंड एडोनिस एंड
द रेप ऑफ लुक्री वर रिटन टू बी प्रिंटेड परहैप्स reflecting Shakespeare's need of patronage of the third Earl of Southampton, मिस्टर WH बोलते हैं जिनको, his intention to become known as a poet। यहाँ पर दो तीन इनके लिखने का उद्देश्य भी था कि उनको पैटर्नेज चाहिए था। जो थर्ड अर्ल ऑफ सदम्पटन थे हेनरी रियल्सले, तो इनका पैटर्न चाहिए था, तो इसलिए इन्होंने इन पोइम को, जो दो पोइम है, इनको लिखा। ये वीनस एंड एडोनिस जो पोइम है, एडोनिस, द पोइम बिगिंस विद ए ब्रीफ डेडिकेशन टू हेनरी रियल्सले थर्ड अर्ल ऑफ सदम्पटन, इन विच द पोइट डिस्क्राइब्स द पोइम एज द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बात, ये पोइम जो है एक डेडिकेशन से स्टार्ट होती है, यानी पोइम शुरू करने से पहले एक डेडिकेशन दिया जाता है, जो दिया जाता है हेनरी रियल्सले को, जो कि थर्ड अर्ल ऑफ सदम्पटन होते हैं। वहाँ कहते हैं द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन, एक ही लाइन नहीं कहते, 10-12 लाइन का डेडिकेशन है वो, तो उसमें दिया है द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन। तो ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन विलियम शेक्सपियर ने किसे कहा है। अगर इसके स्टैंजा फॉर्म की बात करें तो ये 6 लाइन स्टैंजा है। तो आप 6 लाइन ध्यान रखिए। एडोनिस, एडोनिस में 6 लाइनें हैं, 6 शब्द हैं, 6 लेटर, 1 2 3 4 5 6। तो एडोनिस से ध्यान रखिए, एडोनिस में 6 लेटर हैं, तो इसलिए पोइम जो है 6 लाइन के आयम्बिक पेंटामीटर स्टैंजा में लिखी गई है, और जिसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ABCC। इसका पहला स्टैंजा हमने लिया है, वो आप देख लेंगे। Even as the sun with purple colored face had taken the last leave of the weeping morn, rose-cheeked Adonis tried to chase। देखिए, इससे इसका लय मिल रहा है, इससे इसका लय मिल रहा है, और ये दोनों का लय मिल रहा है, तो ABCD और CC। चलिए, पहला स्टैंजा है, इसके अर्थ पर पढ़ते हैं। Even as the sun with purple colored face, यानी कि सूरज भी पर्पल कलर के रंग में था, जामुनी कलर के रंग में था। हैड टेकन हिज लास्ट लीव द बीपिंग मॉर्न, और जो बीपिंग मॉर्न को हम कह सकते हैं ओस युक्त जो सुबह थी, उससे विदा ले चुका था। रोज चीक्ड एडोनिस ट्राइड हिम टू चेस, गुलाबी गालों वाले एडोनिस ने पीछा करने की कोशिश की। हंटिंग ही लव्ड, उसको शिकार पसंद था। बट लव ही लाफ टू स्कॉर्न, वह मुस्कुराने, फिर भी वह मुस्कुराने से घृणा करता था। सिक थॉट वीनस मेक अमेंट अनटू हिम, सिक थॉट बीमार विचारों वाली, बीमार युक्त और विचारशील वीनस ने उसके लिए रास्ता बनाया, एडोनिस के लिए रास्ता बनाया। एंड लाइक द बोल्ड फेस्ड, और एक बोल्ड फेस थे, उसने उसको लुभाने की, शूटर गेन टू बू हिम, उसको लुभाने की कोशिश की। तो ये उसका पहला स्टैंजा है, जिसको हमने पढ़ लिया। चलिए अगले पढ़ते हैं। पहली बात, द पोइम इज पास्टोरल, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोइम पास्टोरल है एंड एट टाइम्स एरोटिक, और इरोटिक भी है, यानी कि कामुक भी है। कॉमिक एंड ट्रेजिक, यानी कॉमिक भी और ट्रेजिक भी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट वीनस एंड एडोनिस। सेकंड वन है द रेप ऑफ लुक्री। तो बताते चलें भाई, अभी बताया था कि ये पोइम 1594 में पब्लिश होती है, लेकिन ये 7 लाइन स्टैंजा, जिसको हम राइम रॉयल कहते हैं, जो कि चौसरियन स्टैंजा है, उसमें लिखी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द पोएम वॉज रिटन इन 7 लाइन स्टैंजा, जिसको राइम रॉयल कहते हैं, इन आयम्बिक पेंटामीटर। राइमिंग स्कीम ABAB
BCC यूज्ड बाय जोफ्री चौसर। इस पोइम में 265 स्टेंजास हैं और जिसमें 1855 यानी 1855 लाइन्स हैं। ये पोइम भी विलियम हर्बर्ट को, जैसे कहते हैं हेनरी रियर्सलो को डेडिकेटेड होती हैं, जो कि 3rd अर्ल ऑफ सदम्पटन है। तो इसमें डेडिकेशन से स्टार्ट होती हैं। द लव आई डेडिकेट टू योर लॉर्डशिप इज विदाउट एंड। ये लाइन जो है इनके डेडिकेशन पे है। और उसके डेडिकेशन में क्या, फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। द पोइम इज अबाउट द लेजेंडरी नोबल वुमैन लुक्री। द पोइम रेप ऑफ लुक्री इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ द रोमन रिपब्लिक 509 BC अर्डिया रोम। तो अर्डिया रोम की 509 ईसा पूर्व की स्टोरी है और ये रियल इवेंट पर बेस्ड है। और इसका जो सोर्स है द रेप, हमको ध्यान क्या करना है, जब भी हम पोइम को पढ़ें तो उसका सोर्स जरूर याद करके रखें कि क्या सोर्स है, उसकी क्या स्टेंजा फॉर्म है और कौन सी राइमिंग स्कीम है, ये सारी बातें पूछी जाती हैं। तो हमने यहाँ कुछ नहीं छोड़ा है, खैर आप याद रखेंगे। द रेप ऑफ लुक्री ड्रॉज ऑन द स्टोरी डेस्क्राइब टू ओविड्स फेस्टी एंड लेविस हिस्ट्री ऑफ रोम। ये उनका वर्क है, तो उससे उन्होंने इस कहानी को लिया है। अगर करेक्टर की बात करें तो लुक्री, जिसका रेप होता है, एन ऑनरेबल वुमेन ऑफ अर्डिया, रोम की है। कोलेटाइन लुक्रीज का हस्बैंड है। और सेक्सटस टारक्वाइन, जो कि सन ऑफ द किंग ऑफ रोम है, जो कि लुक्री का रेप करता है। ये 3 नाम पूछे जाते हैं। अब आती है पैशनेट पिलग्रिम्स। ये 1599 में पब्लिश होती है। द पैशनेट पिलग्रिम इज एन एंथोलॉजी ऑफ 20 पोइम्स पब्लिश्ड बाय विलियम जैगर्ड इन 59। तो ध्यान रखिए, पैशनेट पिलग्रिम जो है एक बुक का नाम है और ये 20 पोइम का एक वर्क पब्लिश होता है। विलियम जैगर्ड इसको 1599 में पब्लिश कराते हैं और उसी में पैशनेट पिलग्रिम्स नाम से इसको देते हैं। और उसमें रखिए, सारी पोइम्स विलियम शेक्सपियर की नहीं होती। विलियम शेक्सपियर की तो केवल पैशनेट पिलग्रिम पोइम होती है। It was attributed to William Shakespeare on the title page, while only 5 poems out of 20 composed by Shakespeare। तो इसमें केवल 5 पोइम विलियम शेक्सपियर की थी। टू सोनेट, 3 पोइम्स फ्रॉम लव्स लेबर लॉस्ट, यानी कि 2 सोनेट्स थे और 3 पोइम जो है लव लेबर लॉस्ट से थी। तो ये कौन कौन सी उस एंथोलॉजी में विलियम शेक्सपियर की पोइम थी, ये सारी लिखी हुई हैं। व्हेन माई लव स्वीट स्वेयर्स दैट सी इज मेड ऑफ ट्रूथ, ये सोनेट है। टू लव्स आई हैव टू कंफर्ट माई डिस्पेयर, ये भी सोनेट है। ये बहुत फेमस सोनेट है, इनको भी पढ़ाएंगे। 3 पोइम्स एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लव्स लेबर लॉस्ट, did not have be rhetorical of thine eye, on a day I like the day, if love make me forsworn, how shall I swear to love। तो ये जो 5 वर्क हैं ये भी इसी एंथोलॉजी में पब्लिश हुए थे और नाम था द पैशनेट पिलग्रिम्स। तो समझ गए क्या था। और जब इस एंथोलॉजी में पोइम कितनी थी, टोटल 20। अब आती है फीनिक्स एंड टर्टल। देखिए, फीनिक्स भी एक पक्षी है और टर्टल का मतलब कछुआ नहीं है। टर्टल एक बर्ड है जिसको हम बोलते हैं डब बर्ड, जो फाख्ता होती है, इसी तरह की बर्ड है टर्टल। तो ध्यान रखिए, टर्टल का मतलब जो आपका रेप्टाइल है कछुआ, वो नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। The phoenix is not
a real bird. The phoenix is a part of ancient Greek folklore, the giant bird. यानी कि विशालकाय पक्षी होता है उस और ग्रीक मैथोलॉजी में वही है। द टर्टल, इट इज ए टर्टल डब, यानी कि भागता टर्टल है। नॉट द सील्ड, नॉट द, ये नॉट लिखा है, नॉट द सेल्ड रेप्टाइल, जो आपका कछुआ होता वो नहीं है। इट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1601, 1601 में पहली बार पब्लिश हुई एज ए सप्लीमेंट ऑफ ए लॉन्ग पोइम बाय रॉबर्ट चेस्टर लव्स मर्टर। तो लव्स मर्टर रॉबर्ट चेस्टर की पोइम है, उसके साथ ये पब्लिश होती है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछे गए, अगर एग्जाम में पूछा जाता, देखिए धीरे 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 करके ये सारे एग्जाम्स को बहुत टफ बनाते जा रहे हैं। अगर पूछा गया तो ये बहुत ज़्यादा कठिन पॉइंट बन जाएगा, तो पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है। इट इज एन एलोग्रिकल पोइम अबाउट द डेथ ऑफ आइडियल लव। तो आइडियल लव पर ये एलोग्रिकल पोइम है। द फिनिक्स है, जॉन सेल्सबरी को इसमें माना गया है, और टर्टल को क्वीन एलिजाबेथ। द फिनिक्स एंड द टर्टल इज कंसिडर्ड द फर्स्ट ग्रेट पब्लिश्ड मेटाफिजिकल पोइम। तो इसको पहली ग्रेट मेटाफिजिकल पोइम माना जाता है। द पोइम डिस्क्राइब फनरल अरेंजमेंट फॉर द डिसीज्ड फिनिक्स एंड द टर्टल रिस्पेक्टिवली, एम्ब्लेम द परफेक्शन एंड डिवोटेड लव। तो इस पोइम में मरे हुए फिनिक्स एंड टर्टल को उनका फनरल बनाया जाता है, और उनको इस प्रकार उनके प्यार को जो है पूर्ण बनाया जाता है और अमर बनाया जाता है। द स्क्रीच ऑल एंड अदर वर्ड्स ऑफ द प्रे आर नॉट अलाउ टू ज्वाइन द मॉर्निंग फॉर द फिनिक्स एंड द टर्टल। तो फिनिक्स एंड टर्टल का जो शोक होता है, उस शोक में उल्लू को और दूसरे ऐसे पक्षियों को जो शिकार करते हैं, उनको उनके शोक सभा में नहीं बुलाया जाता है। द फिनिक्स सिंबलाइज इमोर्टलिटी, रिसोरेशन एंड लाइफ आफ्टर डेथ। और फिनिक्स जो है एक प्रतीक है, सिंबल है पुनर्जन्म का, और जीवन, मृत्यु के बाद जीवन का। इनकी जो लास्ट पोइम है वो है द लवर्स कंप्लेंट। द लवर्स कंप्लेंट वाज पब्लिश्ड एज ए पार्ट ऑफ 1609 क्वार्टो ऑफ शेक्सपियर सोनेट पब्लिश्ड बाय थॉमस थ्रोपे। तो थॉमस थ्रोपे में 1609 में इनके सोनेट को 154 सोनेट को पब्लिश करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके सोनेट को किसने पब्लिश कराया। तो विलियम शेक्सपियर के सोनेट को पब्लिश कौन करता है? थॉमस थ्रोपे। तो उसमें ये पोएम जो है पब्लिश होती है। तो ये पूछा जाता है कि विच पोएम बाय विलियम शेक्सपियर इज पब्लिश्ड विद क्वार्टो फॉर्म ऑफ सोनेट्स। अगला पॉइंट है द पोएम वॉज रिटन इन 47 7 लाइन स्टेंजास, जिसको राइम लाइन बोलते हैं, इन आयम्बिक पेंटामीटर। द राइमिंग स्कीम ए बी बी डबल सी यूज्ड बाय जोफ्री चौसर। द पोएम बिगिंस विद description of a young woman weeping at the bank of river which she tore up letters, rings and other token of love। तो पोएम जो है एक महिला से, युवती से, जो कि नदी के किनारे बैठी हुई है और अपने पत्र और दूसरी निशानियां उन नदी में फेंकती जा रही है, जो कि पैरंग निशानियां हैं। तो ये था ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट descriptive poems, 5 descriptive poems by William Shakespeare. Thank you. All the best.